स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर, ये आज का सुलगता हुआ मौजू है। इस मौजू पर बहुत बहस व मुबाहिसा हो रहा है, गौर व फिक्र हो रहा है। क्या सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर यानी एक तरह का लामतनाही सिलसिला है। बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, लोग क्यों परेशान हैं और किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ एमआईएम के नौजवान लीडर मोहम्मद असरार है। एमआईएम की यूथ विंग इस सिलसिले में एक मुहिम चला रही है और मौसर अंदाज में ये मुहिम चल रही है। उसी की तफसील जानने के लिए हम मोहम्मद असरार से रुजू करते हैं। जी असरार साहब, बताइए, ये एसआईआर का जो मामला है, क्या एक पैनिक सिचुएशन है, आप इसमें मुहिम चला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि जो पैनिक सिचुएशन है, यकीनन पैनिक सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं साफ़ तौर से यही कहूँगा कि किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आपने बताया कि इम्तियाज़ जलील साहब की जानिब से हमारी एक एसआईआर की टीम बनाई गई है, कोर कमेटी, जिसमें हमारे चेयरमैन उसामा खदीर मौलाना है, जो अभी कॉरपोरेटर बने हैं। उसके अंदर हमारे साबिर पटेल साहब है, मीर वाजिद अली साहब है, मतीन खान साहब है। इस तरीके से हमारी एक कोर टीम बनाई गई है, जिसके अंदर और भी पार्टी के नुमाइंदे हैं। हमने क्या किया है कि देखा है कि जो कॉमन चीज़ पे जो लोगों को दिक्कत हो रही थी, उसको लेकर के हमने एक ऐप लॉन्च की है, जिसके अंदर आसानी से आपको 2002 का और 2024 का डेटा मिल जाएगा। आसानी से आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपका अगर नाम मिलता है तो उसको एक चिट्ठी पे लिखना है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2024 का है, उसका स्क्रीनशॉट या चिट्ठी पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बीएलओ का नाम, मोबाइल नंबर निकाल करके उनको सिर्फ बताना कि हमारी मैपिंग कर दीजिए। इतना ही सादा सा इसका सिंपल और सही तरीका है। ये तो आपने बता दिया कि ये करना क्या है, क्या, लेकिन आम आदमी की अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या, क्योंकि मामला बीएलओ से रिलेटेड है और अभी तक कोई बीएलओ सामने नहीं आया है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले में कोई वाज़ेह हिदायत आम आदमी तक पहुंच रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से अवेयरनेस होना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से हमारे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हेड क्वार्टर है दिल्ली गेट पर, वहाँ पर एक पत्र दिया गया है पिछले 10 दिन पहले। उसमें तहसीलदार की तरफ से बताया गया है कि हमारी जानिब से, हर पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से बीएलए, बूथ लेवल एजेंट ऑफिसर एजेंट आपको देना है पार्टी का, ताकि वो लोग बीएलओ को और बीएलए का कोऑर्डिनेशन होके वो आसानी से एसआईआर पे काम कर सके। तो मैं भी ये आपकी बात को बिल्कुल सही मानता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। जिस तरीके से पब्लिक में इसका जो फैलाव है जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है। बिल्कुल आपका सही मानना है ये। अच्छा, ये जो बीएलओ का है, तो क्यों बीएलओ सामने नहीं आ रहे? अगर आप चूँकि गवर्नमेंट तक आप लोगों की रसाई है, गवर्नमेंट की चीज़ें आप तक आती है, तो कहाँ यानी पानी कहाँ गिर रहा है, कहाँ पे गैप आ रहा है? देखिए, दरअसल आपका जो सवाल है कि बीएलओ सही तरीके से नहीं जा पा रहे हैं लोगों के बीच में, तो बीएलओ की दिक्कत ये है कि वो एक टीचर है, और टीचर होने की वजह से कि उनके पास में स्कूल का भी काम है, और गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ें उनके पीछे लगाई है, जैसे कुत्ता पकड़ना, कचरा देखना, तो ये भी सारी चीज़ें हैं। अब उनके पास में अब थोड़े दिन पहले मालूम हुआ कि जनगणना की भी नोटिस उनको जारी की गई है। बीएलओ अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें ऐसी है कि कई यादियों के ऊपर बीएलओ अपॉइंट नहीं है। कई यादियों के ऊपर बीएलओ को कल और आज, यानी कि 2 दिन के अंदर उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उनकी सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो बहुत से बीएलओ ऐसे, असल में पैनिक सिचुएशन ज़्यादा कहाँ हो रही है कि लिस्ट को निकाल करके लोग जब बीएलओ को फ़ोन कर रहे हैं, तो बीएलओ बोल रहा है कि हमारे को इसकी डिटेल्स नहीं है, हमारे को इसकी जानकारी नहीं है, हमारे को उसका पत्र नहीं दिया गया है। तो दिक्कत तहसील कार्यालय और डीएम साहब की तरफ से ये हो रही है कि बहुत से बीएलओ यादी के ऊपर अपॉइंट ही नहीं है, और पुरानी लिस्ट वायरल हो रही है। दूसरी चीज़ है कि बहुत से बीएलओ को अपॉइंटमेंट लेटर तो दिया गया है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सरकार की लापरवाही हमको देखने में नज़र आ रही है कि देश भर में एक हवा मचाया जा रहा है कि एसआईआर करके हम लोग जो है तो
बोगस नाम निकालेंगे, लेकिन उसकी तैयारी ज़ीरो है। पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा के रख दिए गए हैं, लेकिन तैयारी ना के बराबर है। जैसे कि अगर मैं सुझाव दूँ आपके चैनल के ज़रिए, तो BLOs की सही तरीके से यादी देना, सही तरीके से, जैसे हिंगोली के अंदर BLOs को 13 दिन की छुट्टी दी गई है SIR का काम करने के लिए, क्यों नहीं हमारे शहर में दिया जा रहा है? यहाँ पर ढेर भर के उनके मंत्री है, ढेर भर के उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो BLO क्यों नहीं बन रहे हैं? ठीक है, हम लोग काम करेंगे, हमको आवाम ने 33 सीट जिता कर दी है, यकीनन हम काम करेंगे। लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने हिंगोली की तरह औरंगाबाद के अंदर भी सारे BLOs को 15 दिन की छुट्टी देनी चाहिए और बिल्कुल उनसे किसी किस्म का कोई काम नहीं कराना चाहिए, और यही काम उन्होंने करना चाहिए। इस तरीके का कुछ प्रोग्राम बनाना था, चूँकि उन पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ लाद करके, और सुनने में तो ये आया है कि पिछले महानगर पालिका का मेहनताना भी उनको नहीं दिया गया है। इस तरीके से BLO भी पैनिक सिचुएशन में। अच्छा, BLO को कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी गई है इस सिलसिले में, SIR के सिलसिले में? BLO को जो है तो कुछ शिफ्ट के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दी जा रही, कुछ शिफ्टों में दी जा रही है। लेकिन क्या है कि 1000 से ज़्यादा यादियाँ है हमारे ज़िले के अंदर। अगर आप देखेंगे तो कई 100 BLOs को ट्रेनिंग देने के बाद एक हमको ऐसा लग रहा है कि एक पार्ट प्रोसीजर हो रहा है, एक पार्ट प्रोसीजर हो रहा है कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, बाकी सारी जिम्मेदारियां जो है तो आवाम पे ला दी जा रही है कि भाई तुम करो, तुम निकालो, गवर्नमेंट नेट पे से निकालो, तुम ही ढूंढ लो और तुम ही BLO के पास चले जाओ। इनका कोई निज़ाम हमको नज़र नहीं आ रहा है सही तरीके से। उसको निज़ाम को सही तरीके से करने के लिए अभी हमारा एक शिष्टमंडल उसामा खदीर मौलाना और हमारे साबिर पटेल, हमारे जो तो मीर वाजिद अली, अमीर वसीम अहमद साहब, इम्तियाज़ अली साहब से मिले हैं। कई मुद्दों पर हमने एक निवेदन बनाया है, बहुत जल्द हम कलेक्टर ऑफिस में जाके कलेक्टर साहब से, DM साहब से मिलने वाले इस मुद्दों को लेकर के। तो उसमें क्या डिमांड रखे आपने और कैसे ये मसला हल होगा? सबसे पहले हमने ये डिमांड रखी है कि जितने BLOs है, जितने भी BLO है वो खुद सामने आए, वो रिस्पॉन्ड करे। एक पब्लिक की आवाम का जो भी फ़ोन आ रहा है वो पब्लिक को रिस्पॉन्ड करे। दूसरा, जो छुट्टी के ताल्लुक़ से हमने रखा है कि 15 दिन की छुट्टी BLO को दिया जाए। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं कि जब इम्यूनेशन फॉर्म आएगा उसमें 50 से ज़ायद आप फॉर्म नहीं दे सकते। हमने कहा कि उसको अनलिमिटेड करो आप। और जो नाम सर्चिंग के लेकर के ऐप के अंदर, अच्छा ECI ऐप है और दूसरे ऐप है, उसमें पूरा नाम आप भर नहीं सकते, उसको लेकर के हमने काम किया है। उसके अंदर कुछ मुद्दे डाले हैं। और भी ऐसे कई यादियाँ हैं जिसके ऊपर BLO अपॉइंट नहीं है, उसके ऊपर हमने उसमें एक डिमांड की है कि इसके ऊपर BLO अपॉइंट किया जाए। तो इस तरीके से हमने कुछ 14-15 मुद्दे रखे हैं और वो मुद्दों को लेकर के हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर इम्तियाज़ अली साहब की क़ियादत में नुमाइंदगी करने वाले। तो जैसा कि ये 14-15 मुद्दे अपने आप में, यानी इससे साफ ज़ाहिर होता है कि बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी क्यूरीज़ है जिनको हल करना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल भी थोड़ा इसमें ऐसा लग रहा नहीं कि संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा? देखिए, अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत ना होगा कि एक BJP का एक शख्स है जिसका नाम किरीट सुमैया है, वो खसदन जो है तो हमको ऐसा लगता है वो खसदन मुसलमानों को टारगेट कर के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के जिस तरीके से इनकी भूमिका रही है स्पेशल मुसलमानों को लेकर के, उसी की जिम्मेदारी किरीट सुमैया को दी गई है। तो साहब, गवर्नमेंट का हमको नज़रिया यही लगता है कि स्पेशल ये उन वंचित समाज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। नहीं, लेकिन किरीट सुमैया बांग्लादेशियों के ख़िलाफ़ है भाई, आप डायरेक्ट मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही कहा कि जिन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने जारी की थी, जिन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट, उन्हीं पर उंगली रखकर ये कहता है कि ये बोगस है। मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की मशीनरी अगर गलत कर रही है तो आप उसको पहले साबित करिए कि ये बांग्लादेशी है। जब हमारे पास दस्तावेज़ है, जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद आप इल्ज़ाम लगाना किसी हिंदुस्तानी पर कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, ये तो प्रश्न चिन्ह है। ये स्पेशल किसी समाज को टारगेट करने की कोशिश है। क्या ये शहर में पैनिक सिचुएशन तैयार कर रहे हैं और उन्हीं को इसी की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस मूवमेंट को लीड करेंगे। क्यों हम लीड करेंगे? हमारे देश का साथ ये जो रिवीजन की जा रहा है वो रिवीजन यही है, 3 मुद्दों पर लोगों को गुमराह करके एक देश के अंदर हिंदू मुस्लिम वातावरण बना करके वो अपनी सत्ता की रोटी सीखना चाहते हैं। लेकिन मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये जो रिवीजन है ये पहली बार नहीं हुआ, ये रिवीजन 3-4 मरतबा हो चुका है। लास्ट रिवीजन 2002 में हुआ था, वो 3 मुद्दों पे होता है। जिसका डबल नाम है उनका कट करना है,
जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम कट करना है, और जिनकी फ़ोटो ब्लर है, जिनका नाम सही नहीं है, उनका नाम सही करने के लिए 3 मूवमेंट के ऊपर काम होता है। लेकिन इसको आज की हुकूमत, हमको ऐसा लगता है कि इसको एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इस मूवमेंट को एक अलग नज़रिए की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है वो अपने इस मज़मूम अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने हिदायतें दी है, हम हर समाज और हर मज़हब के बीच में जा कर के लोगों को इस पैनिक सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारी जानिब से, हम कई कार्यालय से भी परमिशनों के लिए भी हमने निवेदन कर रहे हैं कि हम हमारी जानिब से एक ऐप हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ऐप हमारी जानिब से जो BLA बूथ लेवल एजेंट अगर हमारे पास आएगा, उनको आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड की डिमांड करें 2 फ़ोटो, ताकि हम तहसीलदार से उनका कार्ड बनाए BLA का, और उनको हम अपनी तरफ से एक ऐप दें ताकि वो आवाम में जाए, 2002 का नाम उसमें सर्च करे, 2024 का नाम सर्च करके उनको एक डेटा दे, ताकि वो आसानी से BLO से कांटेक्ट करके अपनी मैपिंग कर सके। तो हम लोग इस सिचुएशन को बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और हम इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश अनुसार हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नौजवान लीडर मोहम्मद असरार। इनका साफ कहना है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हालात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है, लेकिन उस माहौल को मात दी जा सकती है बशर्त ये कि हम बेदारी का मुज़ाहरा करें, हर लिहाज से, दस्तावेज़ से भी और ज़हनी तौर पर भी। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।